नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कल मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया, कुछ मेरी पारिवारिक समस्या थी और मुझे अर्जेंट अपने घर जाना पड़ा। मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं गया हुआ था। आज भी बस अभी 5 मिनट पहले आया तो मुझे लगा कि अगर आज सब परेशान है, लगातार सबके फोन आ रहे थे और मुझे आते ही आते एक चीज याद आ गई कि अब तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों बेरोजगार हो गए। तो ये 14 जनवरी तक वो किसके घर जाएगा, क्या करेगा, कैसे उसका चूल्हा जलेगा, क्या सोचेगा, कौन होगा जिम्मेदार? ये कौन से सरकारी कर्मचारी है? बेबस तो थे ही, लाचार हो जाएंगे, बिन खता के ही गुनाहगार हो जाएंगे। कोई खुश है कि छुट्टियां पड़ गईं, कोई खुश है कि छुट्टियां पड़ गईं। अनुदेशक शिक्षा मित्र है सदमे में, अब 15 दिन के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। ये शिक्षा मित्रों के द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं, पंक्तियां। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं, विंटर वेकेशन कई विभागों में होती है, अदालत वाले विभागों में सभी में होती है, न्यायालय में, शिक्षा विभाग में भी अब होने लगी। क्या और जगह भी 15 दिन का सबका वेतन काटा जाता है? अगर नहीं काटा जाता तो यह अन्याय अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ कैसा? अरे एक बार काट लीजिए, मान लिया, तब भी तो 11 महीना 15 दिन का ही इनका काम रहेगा। कायदे में तो 11 महीना 29 दिन का देना चाहिए। आप दे भी रहे हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको 11 महीना 29 दिन का देते हो, तो फिर इधर दोहरा रवैया क्यों? इनसे 29 दिन का ये दोहरा रवैया क्यों? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विभाग का अनुदेशक और शिक्षा मित्र 15 दिनों के लिए बेरोजगार हो जाएगा। 25 वर्षों से शिक्षा मित्र और 12 वर्षों से अनुदेशक सेवा करने के बाद आज तक कोई ऐसा सरकार के द्वारा सकारात्मक या ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका कि इस 15 दिन की बेरोजगारी का कोई रास्ता निकल आता। इस भीषण गर्मी में, उधर भीषण गर्मी में, जब जून में दोपहरी तपती है, तब अनुदेशक और शिक्षा मित्र को तनख्वाह नहीं मिलती है, जो मानदेय है वो नहीं मिलता। यह कैसी सुख सुविधा है जो एक ही विभाग के कुछ गिने चुने 2.25 लाख लोगों के द्वारा छीन ली जाती है? क्यों छीनी जाती है, इसका भी कोई कारण आज तक सरकार नहीं बता पाई। 15 दिन शीतकालीन सत्र में और 15 दिन ग्रीष्मावकाश में, जो 2 बार करती है घोषित, इन दोनों में कहां जाए? अरे एक बार कर दो ठीक है, पहले 1 महीना की होती थी तो कुछ कर लेते थे, कोई रेडी पटरी ठेला मजदूरी जो होता था कर लेते थे। इसमें शिक्षा कहां दोषी है? जब शिक्षा के लिए कोई गुण दोष का आधार नहीं है तो फिर शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध, विनम्र अपील कि 15 दिन की मानदेय की कटौती में शीघ्रातिशीघ्र रोक लगाएं और 15 दिन का इनका मानदेय देने का तत्काल शासनादेश जारी करें, तत्काल, ताकि इस बार यह मानदेय इनके खातों में आ सके और इन्हें राहत मिल सके। मैं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से भी यह अपील करता हूं कि आप भी एक पत्र शिक्षा महानिदेशक, बेसिक शिक्षा महानिदेशक के लिए लिखिए, अलग से शिक्षा महानिदेशक के लिए लिखिए, एसीएस बेसिक शिक्षा को लिखिए, बहुत जरूरी है ये। और जब आप सब मिलकर इनकी फरियाद पर अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे, इनके निवेदन पर आप सब अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे,
तो ये जो मानदेय रोके जाने का या मानदेय ना दिए जाने का प्राविधान है, इसे रोक लग जाएगी और 2.25 लाख परिवारों में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। बेबस तो पहले से थे, अब लाचार हो गए, बिना खता के ही गुनाहगार हो गए। किसी को छुट्टियां मिल गई हैं, खुश हो गए। अनुदेशक शिक्षा मित्र सदमे में आ गए, अब 15 दिन के लिए बेरोजगार हो गए। ये कब तक चलेगा? पिछले 4 वर्ष से हर बार जब बेरोजगारी का नंबर आता है, इन 15 दिनों का गर्मी में, 15 दिनों का सर्दी में, बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया जाता है। सरकार के पास भी ये तथ्य पहुंचाए गए, संगठन लगातार पहुंचाते रहे, लेकिन ढाक के 3 पात, कोई निर्णय नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई बदलाव नहीं। वही सिस्टम, वही आदत, स्कूल बंद वेतन बंद, स्कूल खुला वेतन चालू। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का दोष क्या है, कहां से वो इतना गुनहगार है कि उसे हर मुद्दे पर सजा सुना दी जाती है। मानदेय नहीं बढ़ेगा तो अनुदेशक शिक्षा मित्र का नहीं बढ़ा, ईएलसीएल नहीं मिलती तो अनुदेशक शिक्षा मित्र को नहीं मिलती। पंद्रह दिन का वेतन नहीं मिलता तो अनुदेशक शिक्षा मित्र को नहीं मिलता, और किसी को तो रुकता नहीं। शिक्षक तो बड़ी तादाद में, 8 से 10 लाख शिक्षक हैं, 2 लाख तो ऐसे फंसे हैं जो टेट के बिना जिनकी नौकरी जाने के कगार पर हैं। एक तरीके से माना जाए तो वेल क्वालिफाइड भी नहीं हुए। ये आपके आदेश हैं, मैं नहीं मानता कि मैं किसी को अयोग्य नहीं घोषित कर सकता, ना मेरे पास कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई मैं ऐसी अथॉरिटी हूं जो किसी को अयोग्य घोषित कर दूं। लेकिन सवाल तो मन में जागृत होता है जब अयोग्य शिक्षा मित्र सर्वोच्च अदालत द्वारा ये कह के और फिर मीडिया में ये पंपलेट बांट के जो ठप्पा ठोंका गया, फिर टेट की बात आई तो टेट के पीछे जाके मीडिया क्यों चाय चाय करने लगी और क्यों सरकार चली गई रिव्यू पिटीशन में। अरे अनुदेशक शिक्षा मित्रों की भी रिव्यू पिटीशन में जाती, कराती रिव्यू पिटीशन कि भैया हमारी तो बेसिक शिक्षा की रीढ़ टूट जाएगी, हमारा कैसे चलेगा। जब 2000 में किसी भी कीमत पर प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पा रहे थे, तब तत्कालीन सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव के एक होनहार बच्चे को शिक्षा मित्र बना दिया जाए। एक कमेटी बनाई गई, प्रत्येक गांव पे कमेटी बनी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया। जो सबसे होनहार, सबसे होशियार बच्चा, सबसे टॉपर था, उसे शिक्षा मित्र बनाया गया। बाद में जैसे जैसे आपने बदलाव लाए, विशिष्ट बीटीसी, दूरस्थ बीटीसी, टेट, सी टेट, यानी क्या क्या आप कराते गए, उस सब में भी वो निपुण होता चला गया। और उस निपुणता का मतलब क्या निकला? 9 दिन चले 2.5 कोर्स। आपके पास अब 2 लाख हैं शिक्षक जो टेट पास नहीं है, क्या दंड मिलेगा? रिव्यू पिटीशन हो गई, अदालत की सुनवाई चल रही है, लेकिन जो कम से कम 70-80 हजार शिक्षा मित्र हैं, टेट पास हैं, उन्हें तो अब कर दीजिए नियमित, परमानेंट टीचर बना दीजिए, और जो बाकी है उन्हें एक डूबते तिनके को उन्हें भी नियमित कर दीजिए। और अनुदेशक ऑलरेडी शिक्षित है, बीपीएड एमपीएड किए हुए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, कर दीजिए सबको नियमित, बाबाई हो जाएगी। समझेंगे जो अब तक कष्ट रहा वो सरकार ने एक ही पल में ऐसा एक इंजेक्शन डेकाड्रोन लगाया कि सबका काम खुश हो गया, सब संपन्न हो गए। जो आर्थिक विपन्नता के दौर से अनुदेशक शिक्षा मित्र गुजर रहा है, अगर सरकार कल स्थायीकरण का कोई आदेश कर दे तो सारी विपन्नता दूर, सारी आर्थिक समस्याएं दूर, 15 दिन का वेतन एतन का यह भी झंझट खत्म। क्यों 15 दिन बेरोजगार हो जाएगा जब स्थायी हो जाएगा? और आपको योग्य, वेल क्वालिफाइड, योग्यताधारी और एक्सपीरियंस होल्डर
शिक्षक मिल जाएंगे, आपके विभाग को 4 चांद लग जाएंगे, शिक्षा की पद्धति सुधर जाएगी, शिक्षा की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा। जो बार बार आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं मंच से कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हम काम कर रहे हैं, तो गुणवत्ता परक शिक्षा कब बनेगी? जब गुणवत्ता परक शिक्षक होंगे। गुणवत्ता परक कब होंगे? जब वो योग्य शिक्षक होंगे। कैट, सीटेट, एमपीएड, वीपीएड, खेल प्रशिक्षक, कृषि विशेषज्ञ, सब होंगे विशेषज्ञ अपने अपने सब्जेक्टों में। आपके पास एक ऐसा 2 लाख का तबका है जो टेट नहीं है, सीटेट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में प्रदूषण है, BS4 जो वाहन है उन्हें एंट्री रोक दी गई, तो क्या वो कोर्ट की रिव्यू पिटीशन से BS4 वाहन चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, रुक गए। तो ये रोना कब तक गाना चलता रहेगा? जब BS4 वाहन नहीं घुस सकता है, तो आज जो जिस सब्जेक्ट से जो लोग नहीं है उन पर अगर सरकार कोई प्राविधान लगा रही है और 2 वर्ष का समय दे रही, तो उन्हें पास करने में क्या दिक्कत है? और जो पास है उन्हें शिक्षक बनाने में सरकार के पास क्या दिक्कत है? सरकार को एक जियो लाना है कि हमारे पास है, लेकिन ये करेगा कौन? वही तो बात है। कर दीजिए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था हो जाए। थोड़ा बहुत नहीं है, 2 लाख परिवारों का एक बड़ा समूह होता है मुख्यमंत्री जी। एक व्यक्ति 5 वोट प्रभावित करता है तो 10 लाख वोट होता है, और 10 लाख वोट भी अगर 3-3, 4-4 वोटों को होते हैं, 40-50 लाख वोट होते हैं। पिछले लोकसभा में आपका बहुत कम वोट रह गया है, और अगर आपको ये 40-50 लाख वोट का सामंजस्य और सिस्टम बैठाना बढ़ाना है तो जल्दी ऐलान कर दीजिए। मैं तो खुलेआम आपको बता रहा हूं और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, क्योंकि आपने 2014 में लोकसभा का चुनाव में वोट लिया, 2017 में विधानसभा में लिया, 2019 लोकसभा में ले लिया, 2022 विधानसभा में ले लिया, 2024 लोकसभा में ले लिया, अब 2027 बहुत दूर की घोड़ी हो जाएगी। इसलिए समय रहते अच्छे मनोभाव से, अच्छे प्रोग्रामिंग से, ये एक तो 15 दिन का ये जितना जल्दी हो सके इस आदेश को खत्म कर दीजिए। इसी अगर शीतकालीन में खत्म कर दें तो आपकी जय जयकार होगी। शिक्षा मित्र अनुदेशक आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे। साथ ही पूरा टोटल 11 महीना 29 दिन का इन्हें मानदेय दे दीजिए, नहीं नियमित करना चाहते हैं तो। और जो मानदेय बढ़ाने का आप बार बार कहते हैं मैं बहुत अच्छा बढ़ाऊंगा, मैं बहुत शानदार बढ़ाऊंगा, आपने ये भी कहा कि मैं 2 महीने के भीतर कर दूंगा, उसे भी आज 1 महीना व्यतीत हो गया पूरा। वो 1 दिसंबर का दिन था और 5 सितंबर को कहे हुए आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने व्यतीत हो गए, और 2 महीने का आपने दिया, वो 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा टाइम। तो जरूरी नहीं कि 2 महीने तक जाया जाए, अभी ऐलान कर दीजिए। और उसमें यह बात जरूर जोड़िए कि जो मैंने वादा किया था सितंबर में, तो मैं ये वेतन जो बढ़ा रहा हूं वो सितंबर से लागू करने जा रहा हूं। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इन्हें बढ़ा हुआ वेतन सितंबर से मिल जाएगा। तो किसी पे कर्ज है, किसी पे लोन है, किसी पर कुछ है, कोई बच्चे की फीस के लिए किसी से पैसे ब्याज पे ले बैठा है, कोई इलाज के लिए ले बैठा है, तो 4-5 महीने का जो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जो भी आप बढ़ाएं, उससे कुछ सबको राहत मिल जाएगी। और इकट्ठा 1,50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, तो सब कुछ राहत महसूस करेंगे और चौगुनी ताकत से आपकी सरकार लाने का काम करें, चौगुनी ताकत से। और प्रैक्टिकल कर लीजिए आप, तो बहुत कुछ है। और ये 15 दिन कहां जाएगा? शिक्षक तो, मैंने कई शिक्षकों के मेरे पास वीडियोज हैं, कई शिक्षकों के, इन्हीं शिक्षकों के मजदूरी करते हुए, सब्जी बेचते हुए, रिक्शा चलाते हुए, फिर भी सरकार का दिल नहीं सींचता। शिक्षक कितना सम्मान का पद होता है, वो अगर अपने ही पढ़ाए हुए बच्चे के घर मजदूरी करने जाए तो क्या बीतेगी उस पर? सिर्फ ये आपकी कुप्रथा के चक्कर में, सिर्फ ये आपके 15 दिन के वेतन न देने की प्रथा में। तो आपको भी विचार करने की जरूरत है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे,
जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक क्या है? निश्चित रूप से ये पल आपको बड़ी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए कि इनका 15 दिन का मानदेय का जो सिस्टम है वो तो आज ही रोक दिया जाए। देख रहे हो भीषण ठंड में आदमी घर से नहीं निकल सकता है। मैं अभी गया हूं, सफर करके आया हूं, तो मुझे पता लगी कितना कोहरा है, मौसम बाहर कितना खराब है, कैसे लोग निकल रहे हैं घर से। और अब बेरोजगारी में कहां जाएगा? कल जब नववर्ष शुरू हो रही होगी, ये जाता हुआ वर्ष जा रहा होगा, कल नववर्ष आ रहा होगा, ये ठंड से ठिठुर रहे होंगे क्योंकि ये बेरोजगार हैं, ये किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। और क्या इन्हें नववर्ष की बधाई दें और क्या जाते हुए वर्ष का इनका कष्ट लें? क्या शब्द कहें इनसे? किस मुंह से कहें कि नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको हार्दिक बधाइयां, ये नववर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो? कैसे कहें? कहने लायक नहीं है। अब सरकार है, सरकार में सबका पांव समाहित होता है, सरकार तो सरकार होती है। आदमी यही तो कहता है चल तुझे अदालत देखेंगे, चल तुझे सरकार के यहां देखेंगे, और सरकार कान में बिल्कुल तेल डाले सो रही है। बोलते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, हमें जो करना वो अपने हिसाब से करेंगे। फिर एक बात याद रखना, जब ये अपने हिसाब से करते हैं तो फिर कांग्रेस जैसा हश्र होता है, वर्षों वापसी नहीं होती है, बरसों। फिर चाहे मीडिया 95 हार बता दे, चाहे 110 हार बता दे, चाहे 150 हार बता दे, जब जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। वो दूर जाने वाले फिर लौटते नहीं हैं। जगजीत जी की गजल है जिसमें वो कहते हैं कि आवाज तो दी होगी, फिर आवाज तो देते हैं ये लोग, अभी लगातार आपको आवाज दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। सत्ता के मद में बैठे सत्ताधीश अभी जो आवाज दे रहा है, अनुदेशक, शिक्षा मित्र या अन्य वर्ग के कर्मचारी, वो आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। वो बीच में मिस करने वाले कुछ लोग बैठे हैं जो आपको सब कुछ हरा हरा दिखाते हैं, और ये हरा जब बदलता है और जब ये लाल होता है तो फिर रेड निशान छूटता नहीं है, बहुतों का नहीं छूटा है, और जिसको लगाए उसे बहुत भयंकर लगाए। ये जनता है, जब तक रखती है तब तक सर पर अपना बिठा के यहां बिठाती है शीर्ष पर, और पटक देती है तो फिर जमीन पर देखती नहीं है, सर घुमा के नहीं देखती। कुछ किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ किया होगा, नहीं, अब नहीं, अब नहीं। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए, इन 15 दिन के मानदेय देने का ऐलान कीजिए, टोटल कागजों में तब्दीली कीजिए। वर्ष में जो आप 11 माह दे रहे हो, इसे 11 माह 29 दिन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें 11 महीना 29 दिन आप मानदेय देते हैं, वेतन उन्हें भी नहीं देते हैं। तो इनका भी जो वेतन मानदेय का जो सिस्टम है उसे 11 महीना 29 दिन कीजिए, और उसके बाद इनका वेतन जो बढ़ा हुआ है उसका उचित समय पर ऐलान कर दीजिए, ताकि इनके परिवार पल सकें, इनका घर बढ़ सके, इनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। आधे बीमार हैं, आधे परेशान हैं, आधों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आधे की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। रोज फोन आता है एक शाहजहांपुर से, शिक्षा मित्र है महिला, कह रही है सर बेटी की शादी करनी है। मैंने कहा चलिए मानदेय मिलने दीजिए, एक बार सबसे अपील करेंगे, थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, बिटिया के हाथ तो पीले करवाने, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिटिया के हाथ पीले नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं सबसे यही अपील और गुजारिश करता हूं, जैसे भी हो बिटिया के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग 500 रुपये जरूर निकालें, एक दो बेटी शादी है वो हो जाए, क्योंकि अगर बेटियां नहीं जाएंगी, शादियां नहीं होंगी बेटियों की, तो फिर इसका तो पाप हम सब भोगेंगे। सरकार तो मदमस्त होती है, मदमस्त पर पाप नहीं लगता है, पाप हमेशा कमजोरों के पीछे पड़ता है। मदमस्त के साथ पाप पुण्य कुछ नहीं जुड़ा होता है, वो तो अहंकार में होता है, और अहंकार पाप पुण्य नहीं देखता है। आपने देखा नहीं है, कई लोग होते हैं गांव में, बड़े शहरों में, कस्बों में, वो किसी को नहीं समझते हैं और लगातार धनाढ्य होते चले जाते हैं। इसका मतलब जब धन और अहंकार दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मदमस्त होता है, और मदमस्त किसी पर रुकता नहीं है, न उसे कोई रोक पाता है। वहां भगवान भी परेशान हो जाता है, वो कहता है ये मदमस्त है, इसे नहीं रोक सकते। तो निश्चित रूप से आप समझिए और विचार कीजिए कि मदमस्ती रोकेंगे कैसे, और इस सब पर हम सबको भी विचार खुले मन से करना पड़ेगा। मदमस्ती तो रोकनी पड़ेगी, या तो हमें भी मदमस्ती में शामिल करिए,
आप ही अकेले मदमस्ती क्यों करते रहेंगे? आप ही लाल बत्तियों में क्यों घूमते रहेंगे? आप ही क्यों उद्घाटन और उसमें जाके सब कुछ मस्त मस्त मालाएं पहनकर खुश रहेंगे और हम परेशान रहेंगे? हमारी भी तो संख्या है, हमारी भी तो तादाद है। तो कुल मिला के ये है कि मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि 15 दिन का ये मानदेय दिया जाए, साथ में जो मानदेय और वेतन की बार बार बातचीत चल रही है उस पर वापसी हो, बचे, उसे निजात मिले। तो फिलहाल आप सबसे मैं इजाजत लूंगा। इस वीडियो को देखें और आगे तक बढ़ाएं, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। आप लोग नहीं बढ़ाते हैं तो आप ही अपना नुकसान करते हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। बाकी सारे वीडियोज पर लाखों व्यूज आते हैं, लेकिन आपके 2 लाख लोग होने के बाद 10,000, 5,000, 3,000 पर रुक जाते हैं। यह आपकी कमी है। मैंने आपसे कहा कि अब इस तरीके से वीडियो डालता हूं तो कुछ और ज्यादा मेरे अपने दर्शक देख लेते हैं। तो अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है 2-2, 5-5 लाख लोग देखें तो फिर निश्चित रूप से लोगों पर असर पड़े कि यह क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। यह आज तक आप तय नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं जाती हुई सालम फेर, मैं बीच बीच में बोला भी नहीं, क्योंकि जब आप नहीं मेरी बात सुनते हो तो कहां तक बोलूं। चलिए, आप सबको न चाहते हुए भी जाते हुए साल की जो भी जैसे हुई मेरी गलतियां हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे। आने वाले वर्ष के लिए आप सबको हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं कि सरकार ने जो आपकी बेरोजगारी की है उस पर बड़ी गहनता से अध्ययन करे और ये बेरोजगारी का जो दंश है इसे जड़ से खत्म करे, समूल नष्ट करे और आप सबके खाते में ये 15 दिन का वेतन भी क्रेडिट किए जाने का ऐलान करें, ताकि आप सबके परिवार पल सकें और नई साल का ये तोहफा सरकार आपको दे, ताकि आप भी ये महसूस करें कि नववर्ष आई, नववर्ष की वेला आई, पहले दिन ही सरकार ने एक अच्छी खबर हमें दी। तो आप चलिए, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।